सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हिंदी लर्निंग तासिका में स्वागत है तथा हिंदी अभ्यास यूट्यूब चैनल पर भी आपका सहर्ष स्वागत है। 10वीं कक्षा विषय हिंदी, इसमें पहले इकाई का चौथा मन, इसके बारे में हमने पिछले तासिका में जानकारी प्राप्त की है। यह पूरक पठन पद्य विकास परिहार जी ने लिखी हुई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अलग अलग घटनाओं का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो चलिए बचे हुए हाइकू की इस विधा को हम जान लेते हैं। हमारा हाइकू है, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन है। मन इस कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विकास परिहार कहते हैं कि रेल की पटरियां मौन होकर भी एक दूसरे के साथ चलती हैं। ठीक उसी तरह व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख सदा मौन होकर एक साथ चलते रहते हैं। इन पंक्तियों का कवि यह अर्थ बताते हैं। अगला हाइकू है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। ओट शब्द का यहाँ अर्थ है आड़। कवि मन इस कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सितारे आकाश का श्रृंगार हैं। वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की आड़ में छिप जाते हैं, आकाश सूना हो जाता है। ठीक उसी तरह कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। विमुख होना यानी रुष्ट होना, नजरों के आड़ होना। जिस तरह से आकाश की शोभा सितारों से होती है, वह सितारे छिप जाने से आकाश की शोभा नष्ट हो जाती हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में जो प्रिय व्यक्ति होते हैं, वह प्रिय लोग हमारे जीवन से अगर चले जाएं, वह विमुख हो जाए, नज़रों से ओझल हो जाए, दूर हो जाए, तो हमारे जीवन का अर्थ समाप्त हो जाता है, जीवन निरर्थक हो जाता है। फिर अगले विकास परिहार जी क्या कहते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विकास परिहार जी कहते हैं, कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। वह जिन गीतों को स्वर देते हैं, वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। अर्थात कवि का कहना है, इसी तरह से व्यक्ति अपने जीवन रूपी गीतों को गाकर अपने कर्मों के कारण दुनिया में पहचान बनाता है या पहचाना जाता है। इसीलिए हमें इस जीवन रूपी भवसागर में कर्म करते रहना चाहिए और हमारी पहचान दुनिया में बनानी चाहिए। कर्म ही हमें इस भवसागर से किनारे तक ले जा सकता है। यह कवि इन पंक्तियों का अर्थ बताते हैं। अगला हाइकू है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण, अथाह होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। सागर में बहुत सारा पानी होता है, अथांग पानी होता है, परंतु वह पानी खारा होने के कारण वह हमारे पीने योग्य नहीं होता। उस पानी का
उपयोग नहीं होता। उसी तरह से व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता, तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, सागर के जल की तरह ना रहकर वह उपयोग वाला मीठा पानी बनकर जीवन जीना, हमारे जीवन का यह एक मूल मंत्र होगा। तो चलिए, इस पंक्तियों का अर्थ यहाँ हमने समझ लिया है। इस पूरी कविता का अर्थ आपने जान लिया है। इस कविता से हमें संदेश क्या प्राप्त होता है, तो चलिए इस कविता से मिली हुई प्रेरणा है। इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में यदि अंधेरा हो तो हमें मेहनत से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। उदास मन हो फूलों की तरह खिलना चाहिए। उदास मन हो तो फूलों की तरह खिलना चाहिए। अपने गम को आंसुओं के माध्यम से बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे हमारे मन को आसीम शांति की अनुभूति होगी। इस कविता का यह शब्द संसार है। यह सभी शब्द आपको कापियों में लिख लेने हैं। पहला शब्द है मझधार। इस शब्द का अर्थ है नदी के प्रवाह का मध्य भाग। दूसरा शब्द है कुंठा। इसका अर्थ है घोर निराशा। तीसरा शब्द है विषाद। इसका अर्थ है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। चौथा शब्द है जिजीविषा। इसका अर्थ है जीवन के प्रति आसक्ति या जीने की इच्छा। और पांचवा शब्द है ओठ। इस शब्द का अर्थ है आड़। इन कविताओं पर कुछ स्वाध्याय दिया गया है, कुछ कृतियाँ दी गई हैं, वह कृतियाँ आपको पूर्ण करनी है। तो चलिए हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें से पहला, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अस्तंभ और आस्तंभ, इन दोनों को आपको मिलाना है। मछली, गीतों के स्वर, रेल की पटरियां, आकाश। मछली का योग्य शब्द आपको मछली के सामने लिखना है। मछली की योग्य जोड़ी जो है वह सामने लिख देनी है। गीतों के स्वर, इसकी जो योग्य जोड़ी है वह उसके सामने लिखनी है। रेल की पटरियां, जो भी आस्तंभ से योग्य जोड़ी है, योग्य शब्द है, वह आपको आगे लिखना है। आकाश, इस शब्द के लिए जो योग्य शब्द आस्तंभ में है वह आपको उसके आगे लिख देना है। इस तरह से यह जोड़ियाँ आपको मिलानी है। कृति है परिणाम लिखिए। पहला परिणाम आपको लिखना है सितारों का छिपना। सितारों के छिपने से क्या परिणाम हुआ वह आपको लिखना है। दूसरा, तुम्हारा गीतों को स्वर देना। तो गीतों को स्वर देने से क्या परिणाम हुआ है यह आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है सरल अर्थ लिखिए। मन की डैश बरसी आंखें। यह जो पद्य पंक्तियां हैं, इन पद्य पंक्तियों का आपको सरल भावार्थ लिखना है। अगली कृति है सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, लिखिए निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। दो स्तंभ दिए गए हैं। पहले स्तंभ में करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यह इन पंक्तियों से मिलने वाला संदेश आपको लिखना है। और दूसरे स्तंभ में भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर, इस हाइकू का आपको संदेश लिखना है। अगली कृति पूर्ण कीजिए।
हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। हाइकू में जो प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु जो है, एक चौकट में महीना, एक चौकट में ऋतु आपको लिखना है। तीसरी कृति यहाँ है, उत्तर लिखिए। पहला, मझधार में डोले। तो मझधार में क्या डोलती है, यह आपको लिखना है। छिपे हुए क्या है, यह आपको लिखना है। तीसरा है धुल गए, तो क्या धुल गए, यह लिखना है। उसके बाद अमर हुए, कौन अमर हुए, यह आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। इन पंक्तियों का आपको केंद्रीय भाव लिखना है। दूसरा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इन पंक्तियों का आपको केंद्रीय भाव यहाँ लिखना है। आज के लिए इतना ही।